श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे सभी दादा दीदी का स्वागत। नमस्कार। हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ AMPS स्ट्रक्चर, आनंद मार्ग प्रचारक संघ स्ट्रक्चर के बारे में। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से इस धरा पर आज तक जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं, संप्रदाय या संगठन हुए हैं उसमें और आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ में कुछ अंतर है। पहला, नंबर 1, आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अतिरिक्त आध्यात्मिक संस्थाएं, संप्रदाय या संगठनों में उनके सन्यासियों को गृही परिवारों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में गृही परिवारों यानी गृही मार्गियों को बराबर का स्टेटस दिया जाता है। नंबर 2, आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था के अतिरिक्त किसी भी आध्यात्मिक संस्थाएं, संप्रदाय के संचालन के लिए वैसा पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है जिस प्रकार का संस्था का स्ट्रक्चर आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अंदर है। 3, जिस प्रकार आनंद मार्ग या आनंद मार्ग प्रचारक संघ पूरे मानव के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक की प्रोग्रेस की चिंता तो करता ही है और साथ में ही चर अचर, जीव अजीव के कल्याण की बात करता हो, इस प्रकार कोई भी आध्यात्मिक संस्था या संगठन वैसी चिंतन धारा की बात नहीं करता। 4, जिस प्रकार आज पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना आर्थिक नीति सिद्धांत है, ऐसा कोई भी आर्थिक नीति सिद्धांत दूसरों के पास नहीं है। आनंद मार्ग की विचारधारा को पूरे विश्व में प्रचार और स्थापित करने के लिए उसका अपना ही एक संगठन आनंद मार्ग प्रचारक संघ है। किसी भी देश या संगठन का संचालन करने के लिए उसको एक संविधान एवं पिरामिड स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और उस स्ट्रक्चर के 4 पिलर या स्तंभ होते हैं और साथ में यह भी आवश्यक होता है कि उन चारों पिलर या स्तंभ में बैठे हुए लोग भी नैतिकवान और आध्यात्मिक नैतिकवान हो। आनंद मार्ग के संगठन आनंद मार्ग प्रचारक संघ संगठन के अंदर उपरोक्त सभी बातें जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर, 4 स्तंभ एवं संगठन का संचालन करने के लिए नैतिकवान और आध्यात्मिक नैतिकवान संचालनकर्ताओं को क्रिएट करने की व्यवस्था भी है। AMPS का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है, जो हम लोगों को स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर के संबंध में अवश्य ही कुछ न कुछ मिलता है। नंबर 1, पहला संविधान। AMPS का संविधान चर्याचर है। इसमें AMPS संस्था का संचालन कर्ताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए। चर्याचर में जिस प्रकार की संस्था के संचालन कर्ताओं की योग्यता बताई गई है, आगे आने वाले भविष्य में हम दुनिया के सामने एक मॉडल रख सकते हैं और 100% दावा कर सकते हैं कि जब तक कोई भी संस्था या देश AMPS के द्वारा बताए गए संचालनकर्ताओं की योग्यता जैसा मॉडल नहीं अपनाएगा, तब तक उस संस्था या किसी भी देश का अपने लोगों का, अपनी जनता या नागरिकों का कल्याण नहीं कर सकता। नंबर 2, AMPS का प्रोसीजर ऑर्डर। AMPS का जो स्ट्रक्चर है उसके संचालन कर्तव्यों और उसके विभागों के संबंधी क्या क्या उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्व के विवरण, आदेश एवं निर्देशों का उल्लेख किया गया है। नंबर 3, पिरामिड स्ट्रक्चर। किसी भी संस्था का सुचारू रूप से संचालन के लिए पिरामिड स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है, जो AMPS के स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे ग्लोबल लेवल स्ट्रक्चर, अर्थात AMPS ने पूरे ग्लोब को 9 भागों में विभाजित किया है, जिसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। फिर हर सेक्टर को रीजन लेवल, रीजन को डायसिस लेवल, डायसिस को डिट लेवल, डिट को ब्लॉक लेवल और ब्लॉक को विलेज लेवल तक विभाजित कर और विलेज लेवल से ग्लोबल लेवल तक इंचार्ज बनाने की पद्धति है। 4 पिलर या 4 स्तंभ। किसी भी संस्था या देश का प्रॉपर संचालन करने के लिए उसमें 4 स्तंभ का होना अति आवश्यक है। विधायिका। AMPS संस्था की विधायिका AMPS की सेंट्रल कमेटी है, जो संस्था का संचालन करने के लिए उसके अपने संविधान यानी चर्याचर का पालन करते हुए समय समय की आवश्यकता अनुसार नए नियम और संशोधन इत्यादि करने का निर्वाह करती है। कार्यपालिका। AMPS संस्था की कार्यपालिका AMPS की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो चर्याचर के अनुसार AMPS की विधायिका
यानी एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी के द्वारा बनाए गए नियम या नियमों में किए गए संशोधनों का पालन पूरे आनंद मार्गियों से करवाने का कार्य करती है। सी, न्यायपालिका। किसी भी देश का संचालन में न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एएमपीएस संस्था की न्यायपालिका तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड और पुरोधा बोर्ड है। एएमपीएस की न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है जो एएमपीएस संस्था की सभी प्रकार की आंतरिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। और एएमपीएस की न्यायिक व्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि एएमपीएस के संविधान शरियाचर का पालन 100% करे तो उसको देश के अन्य किसी भी कोर्ट में संस्थागत केस या मुकदमा करने की अवसर प्राप्त नहीं होगा। यदि एएमपीएस का कोई भी गृह मार्गी या डब्ल्यूटी वर्कर्स एएमपीएस संस्था में एक दूसरे पर अपने देश की सरकार के किसी भी कोर्ट में कोर्ट केस मुकदमा करते हैं तो समझ लेना चाहिए ऐसे लोगों ने एएमपीएस संस्था का 100% उल्लंघन किया है। डी, प्रचार मीडिया, पीआरएस वर्ग। जिस तरीके से अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए लोग प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हैं, उसी तरह से एएमपीएस का माउथ पीस यानी संस्था अपने प्रचार को प्रज्ञा भारती नामक पत्रिका के माध्यम से करती है। और उसके लिए एएमपीएस सेंट्रल में पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी होते हैं जो संस्था द्वारा किए गए क्रियाकलापों को संस्था के अंदर और संस्था के बाहर के लोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रस्तुति हमारे मान्यवर आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। क्रमशः हम इसको